वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 63 में आज हम बात करेंगे क्रिएट कमांड के बारे में। ठीक है, क्रिएट कमांड के बारे में। तो क्रिएट कमांड क्या करती है? क्रिएट कमांड और स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्रिएट कमांड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अब ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट होंगे? या तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का टेबल का होगा, या व्यूज़ का होगा, या प्रोसीड्योर्स का होगा। ठीक है, तो फॉर अ टाइम बिंग हम टेबल पे कंसीडर करेंगे एसक्यूएल पे। ठीक है, तो क्रिएट कमांड किस लिए यूज होती है? वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट या तो टेबल हो सकता है, या व्यूज़ हो सकता है, या प्रोसीड्योर्स हो सकता है। ठीक है, तो फॉर टाइम बिंग हम एसक्यूएल में हम टेबल पे काम करेंगे। तो जो यहाँ पे सिंटेक्स है वो टेबल के रिगार्डिंग यहाँ पे सिंटेक्स है। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या है? तो हम क्रिएट कमांड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट कमांड यूज क्यों होता है? तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और अभी हम एसक्यूएल में टेबल को क्रिएट करेंगे, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेबल। ठीक है, तो हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट अभी टेबल हो गया। तो चलिए टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसका सिंटेक्स क्या है? तो पहले हम क्रिएट कीवर्ड को लिखते हैं, फिर टेबल कीवर्ड को लिखते हैं, उसके बाद जो भी टेबल का नाम होगा हम उसे लिखते हैं। कोई जो भी टेबल का नाम, मतलब सपोज हम स्टूडेंट के नाम का टेबल बना रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब अगर टेबल होगा तो उसमें कुछ कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, अगर टेबल्स होगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर टेबल होगा, लेट्स सपोज ये एक टेबल है। ठीक है, अगर ये टेबल है तो इसमें कुछ कॉलम्स तो होंगे। ठीक है, कुछ कॉलम्स होंगे। लेट्स सपोज ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। अभी बस मैं कॉलम का नाम नहीं दे रहा हूँ, बट टेबल्स में कॉलम तो होंगे ना, एक कॉलम, दो, तीन, चार। लगभग टेबल्स में क्या होंगे? कॉलम होंगे। जस्ट अ सेकेंड, वेयर हेयर। ठीक है, तो वही है, टेबल का नाम देंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, फिर कॉलम, जो भी हम कॉलम नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हम कॉलम का नाम देना चाहते हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर डेटा टाइप। अब जो भी कॉलम होगा उसका कुछ तो डेटा टाइप होगा, मतलब अगर कोई एक कॉलम है तो उसमें किस तरीके का डेटा हमें रखना है उसे हमें बताना तो होगा। ठीक है, और ये भी बताना होगा कि जो हम टेबल बना रहे हैं, जो कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें तो एक डेटा तो बता दें, हाँ, क्या इस तरीके का पर्टिकुलर टाइप का डेटा उसमें रखना है। बट क्या उसमें कभी हमेशा डेटा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? उसके लिए नॉट नल और नल का यूज करते हैं। नॉट नल और नल का यूज करते हैं। अब नॉट नल क्या हो गया? मतलब अगर कॉलम हम क्रिएट किए, उसका डेटा टाइप बता दिए और नॉट नल अगर लिख रहे हैं वहाँ पे, तो नॉट नल का मतलब हो जाएगा कि अगर नॉट नल है तो उस कॉलम में डेटा होगा ही होगा, उसमें एम्प्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेल। अब सेल क्या होता है? सेल एक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसे मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से बताया है, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, उस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। डेटा टाइप का लिंक क्या होता है, ये नॉट नल क्या है, उस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, अगर नॉट नल है तो वो कॉलम में डेटा रहेगा ही रहेगा, मतलब उसमें डेटा हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर नल है, नल को देखिए मैंने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब ऑप्शनल, हम रख भी सकते हैं नहीं भी, मतलब या तो नॉट नल होगा या फिर नल, दोनों में से कोई एक। ठीक है, सिमिलरली कॉलम नेम टू, हम जितने चाहें उतने कॉलम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितने चाहें उतने कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, और हर एक कॉलम का अपना अपना डेटा टाइप दे सकते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे यूज हो रहा है तो डेटा टाइप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर डेटा टाइप आपको मालूम नहीं है तो आप जाके देख ले। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो केयर डेटा टाइप होता है, वेर केयर डेटा टाइप होता है, वेर केयर टू डेटा टाइप होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, नंबर डेटा टाइप होता है, डेट डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो हम जितने कॉलम नेम चाहें उस टेबल के अंदर उतने भी कॉलम नेम दे सकते हैं। कॉलम नेम उस कॉलम का डेटा टाइप बता सकते हैं। नॉट नल, नल वो अपने पे डिपेंड करता है। ये नॉट नल और नल क्या है? ये कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और डेटा टाइप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, वही कॉलम वन टू एन नंबर ऑफ कॉलम, हम जितने चाहें उतने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, फिर उनका डेटा टाइप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है?
कंस्ट्रेंट कंडीशंस को कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं टेबल में, ठीक है, कॉलम क्रिएट कर रहे हैं टेबल में, तो उसमें क्या कंडीशंस होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है। लेट्स सपोज सी हियर, हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया, तो उसमें कुछ कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अभी जो कंस्ट्रेंट है, फिर से आप देखिए यहाँ पे, ये जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, वो क्या, उसको हमने क्या बोला, वो कंडीशंस हैं। कंडीशंस कहने का मतलब, अब लुक हियर, कि हम मार्क्स है, मार्क्स नाम का कॉलम हम क्रिएट किए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसमें जो मार्क्स एंटर हो, ठीक है, जो मार्क्स इसमें एंटर हो वो ग्रेटर देन 20 एंटर हो। ठीक है, ग्रेटर देन 20 एंटर हो, तो हम कंडीशन लगा दिए ना कि जो मार्क्स इस कॉलम पे एंटर होंगे, मार्क्स वाले कॉलम में, वो तभी एंटर होंगे जब उस मार्क्स की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो। मतलब अगर मार्क्स की वैल्यू 19 होगी तो वहाँ पे मार्क्स वाले कॉलम मार्क्स नहीं जाएगा। अगर मार्क्स की वैल्यू 21 होगी तभी मार्क्स वाले कॉलम में 20 डेटा जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये होता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का काम। ठीक है, अब देखिए, ये तो कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने बता दिया कि कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन, लेकिन कंस्ट्रेंट के कितने टाइप होते हैं, तो वो सारे टाइप यहाँ पे आप खुद देख लो। नॉट नल होता है, एक नल होता है, एक यूनिक होता है, एक चेक कंस्ट्रेंट होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है। जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं वो सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब ये जो यूनिक कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, अगर इन सब का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाके एक बार जरूर देख ले, तब जाके आपको ये कहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रेंट हो गया। अब साथ में यहाँ पे कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम हम दे रहे हैं। कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम कहने का मतलब कि हम एक निकनेम दे रहे हैं। निकनेम अब इसलिए दे रहे हैं कि लेट्स सपोज इस टेबल में आप खुद देखो कितने कॉलम्स हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो क्या हो कि हर एक कॉलम में क्या हो कि कंस्ट्रेंट भी अप्लाई है। क्या है कंस्ट्रेंट भी, मतलब कॉलम 1 में भी एक कंस्ट्रेंट है, कॉलम 2 में भी एक कंस्ट्रेंट है और कॉलम एन में भी एक कंस्ट्रेंट, मतलब जितने भी कॉलम में, सब में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट तो है। बट अगर जब भी मुझे कोई अगर कह दे, ठीक है, अगर मुझे कोई कह दे कि मुझे कंस्ट्रेंट को चेक करना है, मतलब कंस्ट्रेंट को चेक करना है कि इस पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, तो किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप जनरली जब भी हम टेबल को ओपन करेंगे, जब भी हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें यह पता नहीं चलता है कि उसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या है। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, अभी मैं एक दो एग्जांपल दूंगा तो आपको और इजी वे में क्लियर होगा। तो फिलहाल आप इस कंस्ट्रेंट को लेके थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम क्या है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है कि हाँ किस कॉलम में कौन किस टाइप का रेफरेंस सॉरी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम का काम क्या है, वो ये पर्टिकुलर रूप में बता देता है कि टेबल के किस कॉलम में किस टाइप का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब ये कैसे बताता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे फर्दर में। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को देना कंपलसरी है। एक्चुअली हम दो तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो हम कंस्ट्रेंट को डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जब भी हम कॉलम नेम लिख रहे हैं उसके साथ ही हम कंस्ट्रेंट को दे सकते हैं। बट क्या होगा, जब भी हमें कोई बोलेगा कि इस टेबल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हैं, तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉलम नेम के साथ उसी के साथ हम कंस्ट्रेंट को यूज करेंगे तो हम वहां पे कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी हमें कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को देना हो, या यूं कहें जब भी कंस्ट्रेंट हमें टेबल पे लगानी हो, तो ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप हमेशा कंस्ट्रेंट को अलग से लगाएं, साथ में कॉलम में इनबिल्ड ना करें। इसलिए मैंने सिंटेक्स को थोड़ा अलग में लिखा है, क्योंकि आप बहुत से लेक्चर में देखोगे
या आप कॉलेज में पढ़े होंगे कि जो भी कंस्ट्रेंट लगते हैं वो साथ में यहीं पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। बट अलग से लगाने का मतलब यही है कि आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी जानना हो कि टेबल के किस कॉलम में कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो वो किसके हेल्प से जान पाओगे? कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम की मदद से। तो चलिए सिंटेक्स पे फोकस करते हैं। तो कंस्ट्रेंट कीवर्ड को तो लिखेंगे ही, और साथ में कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम। अब ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम आप अपने तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हो, ये किसी भी नेम का हो सकता है। उसके बाद अब किस तरीके का कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो उसको आपको यहाँ डिफाइन करना होगा कि वो यूनिक की कंस्ट्रेंट होगा, चेक कंस्ट्रेंट होगा, प्राइमरी की कंस्टेंट होगा या फॉरेन की कंस्टेंट होगा। उसके बाद आप किस कॉलम पे लगाना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज यूनिक हम कॉलम 1 पे लगाना चाहते हैं, तो कॉलम नेम _1 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हम चेक कंस्टेंट लगाना चाहते हैं किसी भी कॉलम पे, तो हम क्या लिखते हैं? चेक। और यहाँ कंडीशन पे क्या लिखेंगे? तो जो भी कॉलम का नेम होगा, ठीक है, जो भी कॉलम का नेम होगा, लेट्स सपोज कॉलम 1, ठीक है। अब इस पे हम लगाना चाहते हैं कॉलम 1 इज ग्रेटर देन, अब कोई एक वैल्यू 2। लेट्स सपोज कॉलम 1 एक मार्क्स की कॉलम है, मार्क्स नाम का कॉलम है, तो मार्क्स तभी एंटर होगा जब उसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी। मार्क्स तभी एंटर होगा जब उसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब प्राइमरी की, जिस जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस कॉलम को यहाँ पे लिख देंगे। फॉरेन की, अब जिस कॉलम को हम फॉरेन की रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे रखेंगे। फिर रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस कहने का मतलब कहाँ से लेंगे? तो पेरेंट टेबल से। अब पेरेंट टेबल वो टेबल होगा जो आप क्रिएट करेंगे और उसका रेफरेंस, अब जिस उसका रेफरेंस कौन सा? कॉलम नेम। तो पेरेंट टेबल का जो कॉलम नेम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट टेबल का जो भी कॉलम नेम होगा, कौन सा कॉलम नेम होगा? तो प्राइमरी की। अब क्यों प्राइमरी की होगा? क्योंकि अब जिसको भी किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बनाना चाहते हो, मान लीजिए ये एक टेबल है, अब हमें कॉलम 1 को किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बनाना है, तो कंडीशन ये कहती है अगर आप कॉलम 1 को, ठीक है, अगर किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बनाना चाहते हो तो पहले इस कॉलम 1 को खुद के टेबल में इसे प्राइमरी की होना पड़ेगा। तो ये जो पेरेंट टेबल में ये जो कॉलम नेम होगा वो प्राइमरी की होगा, ठीक है, वो जो प्राइमरी की होगा। और सेम कॉलम नेम को हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो ये थी क्रिएट टेबल की सिंटेक्स। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कंस्ट्रेंट पे, ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम पे, और जो मैंने अलग से कंस्ट्रेंट लिखा, मैं अभी आपको साथ में कंस्ट्रेंट लिख के भी दिखाऊंगा। और मैंने जो कहा कि अगर मुझे चेक करना है कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं टेबल पे तो कैसे चेक करेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? क्रिएट, फिर टेबल, क्रिएट टेबल। अब मुझे बनाना क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम का टेबल। उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। अब उसके बीच में हमें क्या बनाना है? अब अगर प्रोडक्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टीज होगा। लेट्स सपोज प्रोडक्ट की एक आईडी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी किस फॉर्म में हो सकती है? लेट्स सपोज कैरेक्टर, ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है। ये कॉलम नेम हो गया। आप खुद देखो, हमने क्रिएट लिखा, फिर टेबल, वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, क्रिएट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, टेबल हो गया। और टेबल नेम की जगह हमने क्या लिखा? प्रोडक्ट को लिखा, ठीक है। टेबल नेम की जगह हमने प्रोडक्ट को लिखा, ठीक है। उसके बाद कॉलम नेम हमने क्या दिया? प्रोडक्ट का कॉलम नेम PID, मतलब प्रोडक्ट की आईडी। फिर थी डेटा टाइप, तो हमने कौन से डेटा टाइप को चूज किया? कैर डेटा टाइप को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे साइज होती है, आप उसकी साइज क्या देना चाहते हो? तो ब्रैकेट में आप साइज मेंशन कर दो। मैंने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे साइज भी होती है, ठीक है, यहाँ पे साइज भी होगी, यहाँ पे साइज भी होगी, ठीक है। डेटा टाइप की आप साइज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे
लेट्स सपोज हम 3 दे देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट की आईडी नॉट नल रहे, ठीक है, नॉट नल रहे, नॉट नल रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंस्टेंट मैंने यहाँ लिखा है ना, मैं फिलहाल कंस्टेंट को यहीं लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, प्राइमरी की, मतलब प्रोडक्ट आईडी को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। नाउ अब मैं प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम किस टाइप का होगा, वैरकेर टाइप का, वैरकेर टू डेटा टाइप का। लेट्स सपोज हम इसकी साइज 20 दे देते हैं और ये भी नॉट नल, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम तो कुछ होगा, ठीक है। फिर हम दे देते हैं प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस दे देते हैं। अब प्राइस दे दिए और क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप नंबर रहेगा, प्राइस है तो नंबर, ठीक है। प्राइस है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर डेटा टाइप। लेट्स सपोज प्राइस हम की वैल्यू 6 रखते हैं अभी, ठीक है। साइज दे देते हैं नंबर 6। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। वेस्ट हेयर, देखिए क्या लिखा, टेबल क्रिएटेड। हमने प्राइमरी की किसे बनाया है, प्रोडक्ट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया। तो अब हम चलते हैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, DSC प्रोडक्ट, देखिए दिखा दिया क्या है, नेम, कॉलम नेम कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम और फिर प्राइस, और फिर यहाँ पे नॉट नल, नॉट नल, कैर 3, बट यहाँ पे प्राइमरी की को शो नहीं किया। मतलब जब भी हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ नॉट नल या नल कंस्ट्रेंट को तो शो करेगा, लेकिन जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है उसको यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से शो करेंगे, तो उसके लिए एक होता है यूजर कंस्ट्रेंट टेबल, ठीक है। यूजर कंस्ट्रेंट टेबल एक बाय डिफॉल्ट टेबल है एसक्यूएल में, जहाँ पे जो भी टेबल हम क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में, एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में, और जो भी कंस्ट्रेंट उसमें लिखते हैं, उसकी सारी जो भी कंस्ट्रेंट होती है उस सारा रिकॉर्ड जाके यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में सेव हो जाता है। मतलब जो भी कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है, जो भी कंस्ट्रेंट को हम यूज करेंगे, यूनिक की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड कहाँ पे सेव होते हैं, जाके यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में। कौन सा टेबल है, तो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में। इस टेबल में जाके वो सारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया, कौन सा टेबल क्रिएट किया हमने अभी, प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, उसमें कौन कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया है, तो चलिए देखते हैं। तो उस वक्त तो दूसरे टेबल से हम किस तरीके से कंस्ट्रेंट को देखते हैं, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। हम लिखते हैं सेलेक्ट कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, टेबल अंडरस्कोर नेम। आफ्टर दैट फ्रॉम, कौन से टेबल से हमें देखना है, यूजर कंस्ट्रेंट्स, फ्रॉम यूजर कंस्ट्रेंट वेयर टेबल नेम इक्वल टू व्हाट, कौन सा टेबल है हमारा, प्रोडक्ट टेबल, हमारा प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। अब खुद देखो, इसको हम सेव करते हैं यहाँ से बाहर। अब ये देखो, ओके, यहाँ पे टी छूट गया, अब आप देखो इस प्रोडक्ट टेबल में आपको ये प्राइमरी की कंस्टेंट दिख रहा है क्या, जो हमने यहाँ पे यूज किया, नहीं, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम प्राइमरी की तो यहाँ लिख सकते हैं और मेरा टेबल क्रिएट हो जाता है, बट जब हम इस टेबल के कंस्ट्रेंट को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे लगाए हैं, उसे देख पाना मुश्किल होता है।
इसीलिए हम फिर कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को यूज करते हैं और हम अलग से कंस्ट्रेंट को टेबल में लगाते हैं। क्या करते हैं, अलग से कंस्ट्रेंट को टेबल में यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट P1 के, प्रोडक्ट 1 नाम से। ठीक है, एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ और मैं इसमें क्या करूँगा, कंस्टेंट को अलग से लगाऊंगा। ठीक है, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, मैं प्रो लिखता हूँ, पूरा नाम नहीं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट प्रो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की आईडी दे देता हूँ, कैर डेटा टाइप साइज 3 और नॉट नल, नॉट नल। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, डायरेक्ट नेम। ठीक है, varchar 2 साइज 20 नॉट नल। उसके बाद प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, ये नंबर 6। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया, ठीक है, कि अभी इसमें हमने कोई भी कंस्ट्रेंट को यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट यूज हुआ है, नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब भी हम नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज हुआ है और जब भी हम टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें टेबल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट तो दिखता है लेकिन अदर कंस्ट्रेंट नहीं दिखता है। तो अदर कंस्ट्रेंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से कंस्ट्रेंट को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट कीवर्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेंगे और लेट्स सपोज मुझे प्रोडक्ट आईडी टेबल में, प्रोडक्ट आईडी टेबल सॉरी कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है। तो कंस्ट्रेंट के बाद हम क्या लिखते हैं, अब फिर से एक बार देखो, कंस्ट्रेंट के बाद हम क्या देते हैं, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम देते हैं। क्या देते हैं, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम। तो लेट्स सपोज मुझे पीआईडी वाले कॉलम में लगाना है तो मैं लिखता हूँ पीआईडी अंडरस्कोर पीके। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, उसको प्राइमरी की। तो मैं लिख दूंगा प्राइमरी फिर की। ठीक है, अब उसमें कौन से कॉलम को बनाना है, तो मुझे प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को बनाना है। ठीक है, चलिए एक और हम करते हैं प्राइस वाले टेबल को। ठीक है, प्राइस वाले कॉलम को, सॉरी, इसमें हम एक चेक कंस्टेंट लगाते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इजी पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे कौन से कॉलम को बनाना है, तो मुझे प्राइस वाले कॉलम को बनाना है। तो मैं लिखता हूँ प्राइस, मैं कंस्टेंट नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी देख सकते हो, चेक। ठीक है, मैं रेफरेंस नेम क्या दे दिया, प्राइस चेक। ठीक है, अब कौन सा कंस्टेंट मुझे यूज करना है यहाँ पे, चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट कौन से कॉलम में यूज करना है, तो चेक कंस्टेंट, तो यहाँ पे कंडीशन होता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट में क्या होता है, आप खुद देखो यहाँ पे, चेक कंस्टेंट में हम क्या यूज करते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन क्या रखते हैं, जो प्राइस होनी चाहिए वो मोर देन 20 होनी चाहिए। मोर देन क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। नाउ फाइन, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अभी हमने यही सिंटेक्स लिखा, अब फ्रंट स्लैश और एग्जीक्यूट। अब देखिए क्या हुआ, टेबल मेरा क्रिएटेड हो गया। अब मैं टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ, तो DESC प्रोडक्ट PRO यही है। अब खुद देखो, हमने 3 कॉलम लिया था, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। बाकी ये दो कंस्टेंट थी, तो वो सारा दिखा दिया। और यहाँ पर भी मुझे नॉट नल ही कंस्टेंट दिखा रहा है जो दोनों कॉलम में मैंने यूज़ किया। लेकिन फिर भी मुझे ये जो प्राइमरी की हमने PID वाले कॉलम को बनाया और प्राइस वाले कॉलम को बनाया, वो यहाँ पे चेक नहीं, शो नहीं हो रहा। तो वो कैसे शो होगा, तो मुझे यूजर कंस्ट्रेंट वाले टेबल से शो होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ वही कमांड, सेलेक्ट SELE, सेलेक्ट क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल नेम, टेबल नेम फ्रॉम यूजर कंस्ट्रेंट टेबल, यूजर
यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू प्रो, यही है। नाउ सी दिस। अब मुझे, आप खुद देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टेबल में, जो प्रो वाले टेबल में जो हमने कंस्ट्रेंट यूज़ किया था कौन कौन सा, एक PID प्राइमरी की बनाया था प्रोडक्ट आईडी कॉलम को, और चेक कंस्ट्रेंट हमने यूज़ किया था प्राइस वाले कॉलम पे। तो हमने लिखा, देखिए आप खुद यहाँ पे शो हो रहा है, प्राइस चेक कंस्ट्रेंट यूज हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, और PID PK मीन्स प्राइमरी की यूज हुआ है प्रोडक्ट वाले टेबल में। तो हमें ये पता चल रहा है हमने प्राइमरी की किसे बनाया है, तो प्रोडक्ट आईडी को, फिर चेक कंस्ट्रेंट किस में यूज किया है, प्राइस वाले कॉलम में। तो हुआ क्या, जब भी हम कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम देते हैं तो कोशिश कीजिए आप इस तरीके का रेफरेंस नेम दीजिए ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो रेफरेंस नेम है वो किस इस टेबल में किस कॉलम से है, किस कॉलम को दिया गया। लेट्स सपोज किसी भी एक टेबल में तो प्राइमरी की तो एक ही हो सकता है, लेकिन ये जो चेक कंस्ट्रेंट है अगर आप एक ही रखना चाहोगे, अगर रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, या कुछ अलग अलग नाम दे दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चेक कंस्ट्रेंट आखिर किस कॉलम से है। तो बेटर होगा कि जिस कॉलम से ले रहे हो उसका नाम दे दो अंडरस्कोर, फिर जो कंस्ट्रेंट लगा रहे हो या तो उसको पूरा नाम दे दो या फिर 2 या 3 कीवर्ड उस कंस्ट्रेंट का लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा कंस्ट्रेंट है और किस कॉलम पे है। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्रिएट कमांड का लेक्चर समझ में आया होगा। और रही बात ये यूजर कंस्ट्रेंट वाले टेबल की, तो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल कुछ नहीं करता है, ये बस कंस्ट्रेंट को सेव करता है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट को सेव करता है और जब भी आप उसे डिस्प्ले करना चाहोगे तो टेबल नेम के साथ वो डिस्प्ले कर देता है। देखिए टेबल नेम के साथ उस कंस्ट्रेंट को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, जो हमने यूज किया था यहाँ पे वेयर हेयर हमने जो यहाँ पे यूज किया था उस कंस्ट्रेंट को यहाँ पे वो शो कर दिया। तो आप इस सिंटेक्स की मदद से टेबल क्रिएट करोगे और ये गुड प्रैक्टिस है कि आप कंस्ट्रेंट यहाँ लिखने के बजाय आप अलग से कंस्ट्रेंट को यूज करो। अगर आप यहाँ लिखोगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा नो डाउट, बट अगर आप इन फ्यूचर कभी चेक करना चाहो कि आप किस कॉलम में कौन सा कंस्ट्रेंट को यूज किए हो, कौन सा कंडीशंस को यूज किए हो, तो अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट को यूज किए हो तो आप यहाँ से नहीं बता सकते। अगर कंस्ट्रेंट आपने अलग से यूज किया कंस्ट्रेंट कीवर्ड की हेल्प से तो आप इजीली उसे बता सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, और लेक्चर से रिगार्डिंग कोई डाउट रह गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, और नीचे इंस्टा ID आ रही है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से ये नोट्स मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।